विदुर जी की महिमा बहुत बड़ी अनोखी महिमा ही। विदुर जी विदुर नीति, विदुर जी दासी के पुत्र होने के कारण पांडु कौरवों के चाचा थे, उनके पिता के भाई थे। उसको राज नहीं मिलकर उसको थोड़ा अलग से रखते थे, पर तो विदुर जी की शासन नीति, अध्यात्म नीति, ऐसे ऐसे अनेक नीति है जो आज भी हमारे देश के अंदर काम में आती है। विदुर नीति, चाणक्य नीति आदि आदि राष्ट्र में, समाज में, मर्यादा में, हमारे परिवार की मर्यादा में, हमारे समाज की मर्यादा में, हमारे राष्ट्र की मर्यादा में और राष्ट्र सेवा की मर्यादा में चाणक्य नीति और विदुर नीति का बड़ा योगदान है। आज भी उनके हम कर्जदार है, इसलिए कहते हैं ऋषि का ऋण इसी को तो कहते हैं। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, माता पिता का ऋण, और देव ऋण जो हमारे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता आदि आदि जो देने वाले हैं उसको देवता कहते हैं। जो लेने वाले नारायण लेता है उसको, वो तो लेता है, वह क्या देवता लेता है, वो तो जो देने वाला है, जो वापस नहीं मांगता, उसको कहते हैं देवता। तो मुख्य 33 देव या कई 33 कोटि आदि आदि कैसे भी कहे, जो भी हमारे को देते हैं उसको देवता कहते हैं। ग्रामीण देवता, वास्तु देवता, वस्तु अनुकूल हो गए देवता। ग्रामीण देवता एक से एक की सहायता होती है, देवी शक्ति की सहायता होती है, इसलिए एक से एक देवता। तो इसलिए 3 कर्जे हैं हमारे पर। 3 कर्जे उतारने के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण आदि आदि का हमें संकल्प लेना चाहिए। और हम कोई कर्जा उतार नहीं सकते, हाथ ही जोड़ना है। ये परमात्मा के 33 देवता है या 33 कोटि है, कुछ भी है, हम आपके आभारी हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर्ज उतार सकते हैं, आपकी शरण में है, हमें देते रहो, आप हमारे पर कृपा करते रहो। सिर्फ हाथ जोड़ना है। माता पिता का, एक माता का कर्ज एक रात भर का नहीं उतरता, तो रात भर का कर्ज नहीं उतरता। तो माता एक सेवा करने से, उसकी मनोकामना पूरी करने से, उसकी भावना पूरी करने से एक माता का आशीर्वाद होता है, उससे उसके कर्ज निवृत्त होते हैं। ऐसे ही पिता है, पिता की पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा में चलता है और पिता को का सम्मान करता है और पिता का नाम करता है, वही पिता की आज्ञा है। और फैल फुलूरी करता है, वह पिता की क्या आज्ञा है। आजकल कई कहते हैं तर्कबाजी, अद्वैतवादी तर्क करते हैं। कोई श्राद्ध मनाते हैं तो कहते हैं अरे क्या श्राद्ध मनाते हो। उदाहरण देते हैं, एक कोई ऐसे कि एक संत था, संत का छोटा संत 9 साल की उम्र में, और उसका गुरु ने कहा आप दूध ले आओ, और वो दूध लेने गया और एक गाय मरी हुई थी उसके पास बैठ गया और उसको घास डाल दिया। और वो काफ़ी देर तक नहीं पहुंचा तो उसका गुरु आया और गुरु ने कहा रे यहाँ क्या करता है, आपको दूध के लिए कहा था, श्राद्ध है, खीर बनानी है, गुरुजनों को भेंट करनी है, ऐसे ऐसी। तो क्या उसने कहा ये गाय मरी हुई है, ये दूध देगी घास खा करके। गुरु ने कहा ये तो मर गई, तो इसलिए हमारे गुरुजन मर गए। अद्वैतवादी है, उनकी एक तर्क होती है। हमारे सनातन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, वशिष्ठाद्वैत और शुद्धाद्वैत। ये 5 सिद्धांत पर सनातन धर्म टिका हुआ है। कोई तर्क कैसे करते हैं, कोई कैसे द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई द्वैताद्वैत है, कोई शुद्धाद्वैत, कोई वशिष्ठाद्वैत आदि आदि सिद्धांत है। कोई शंकराचार्य का मत अलग, सिद्धांत अलग, रामानंद आदि का वशिष्ठाद्वैत आदि अनेक तरह के 5 सिद्धांतों पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। और जो हम तर्क करते हैं, जो पुण्यतिथि नहीं मनाता वह जिंदे माता पिता की सेवा कैसे करेगा।
उसमें तर्क करते हैं जिंदे माता पिता की सेवा करो। जिंदे की कोई हमारे सनातन धर्म में कोई मनाई, कोई बंद नहीं किया कि इसको सेवा मत करो, परंतु उसकी यादाश्त में जो पुण्य करता है उसका पुण्य बढ़ता है, उसकी भावना बढ़ती है, दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है। ऐसे ऐसे होता है। जो कट्टरपंथी होते हैं और कट्टरपंथी होकर के जो तर्क वितर्क करने वाले हैं वो पहले से ऐसे करेंगे कि वो मरी हुई है, पिता मर गए, उसको क्या देना है। ये तर्क करने से दया का भाव नहीं आता, करुणा की भावना नहीं जगती। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मन से में भी दया रखो, शरीर दया के काम में ले, वाणी दया के काम में ले, और दया ही धर्म का मूल है। उसको मिले ना मिले, हमें पूर्वजनों को मिले ना मिले, हमारी आज कोई पुण्य करता है पिता के पीछे, माता के पीछे, श्राद्ध के लिए जो भी कोई निमंत्रण करता है, तो आज के जो भी कोई भोजन प्रसाद लेगा, कोई दक्षिणा लेगा, कुछ भी लेगा, उसका दान पुण्य तो पुण्य ही है। तो उनके नाम से करते हैं। निष्काम, उसका मतलब क्या है कि मैं नहीं करता हूं, मैं उसके माध्यम से निष्काम भाव से करता हूं, ये परिणाम है इसका। ऐसे नहीं कि ये उनको मिलेगा, ये तो कोई सीधे साधे आदमी होते हैं, उसको कहना पड़ता है, नहीं वो करते नहीं है। जैसे कई बहुत से ऐसी हमारे धर्म में बहुत सी वस्तुओं को जोड़ दिया, उसकी टीका टिप्पणी करें। जैसे कोई पिंपल पूजो, बड़ पूजो, उसके सुबह सुबह जाने से उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। महिला के तो विशेष करके पूर्ति होती है, जो महिला को ऑक्सीजन डबल भी चाहिए है, गर्भवती महिला होती है उसको, इसलिए उसका पूजन का विधान बता दिया। वो ऐसे होगा, पिंपल ऐसे वर देगा, ऐसे देगा। ये तो एक उसको उत्तम मध्यम कनिष्ठ होता है, उनको ज़्यादा उदाहरण क्या समझाएं, वो समझे नहीं। कितनी धार बात कहे तो भी उसकी समझ में नहीं आती। एक इतना ही कह दे इसमें आपके लाभ होगा, पैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, लक्ष्मी मिलेगी, तो वो स्वास्थ्य तो कई ध्यान रखते हैं, नहीं रखते। आजकल विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बस बड़े बड़े ग्रास लिए दवा दब। अरे शरीर का क्या करना है, विद्या पढ़नी है। शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा तो विद्या कैसी होगी। तो ऐसे ऐसे कई जो हमारे कार्य हमारे जीविका के लिए काम में आते थे, जो हमारे समाज में काम में आते थे, कोई हमारे राष्ट्र में काम आते थे, उनको एक धर्म के नाते से जोड़ दिया। इसलिए वो सीधे साधे आदमी होते हैं, उसको ज़्यादा उदाहरण नहीं देने पड़ते। इसलिए हमें सावधानी से रह करके दया का भाव रखना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।